देखिए अपना ये 16 तक हो गया, इसके बाद अपना आईसीएससी क्वेश्चन बैंक है। ये अपने पहले डेरिवेशन को समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में अपने पास एक क्वेश्चन था, उसके बेसिस पर अपने पहले डेरिवेशन को समझते हैं कि फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ है। उसके बाद आईसीएससी क्वेश्चन बैंक को पकड़ेंगे, लाइन से सारा सम सॉल्व करेंगे। देखिए ये अपने पास एक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट का। रमेश डिपॉजिट ₹150 पर मंथ फॉर 1 ईयर, मतलब 12 महीना के लिए हर महीना कितना रुपया जमा किया, 150 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। तो एक बात हमको बताओ, जनवरी से लेकर दिसंबर ये 12 महीना हम लोग ले लेते हैं। यदि हम 1 जनवरी को 150 जमा किए, तो फिर नेक्स्ट हम जमा कब करेंगे, 1 फेब को। फिर हम कब जमा करेंगे सर, 1 मार्च को। समझ गया मेरा बात को? हर महीना का पहला तारीख को हम 150 रुपया जमा करें, तो मेरा लास्ट डिपॉजिट कब होगा, 1 दिसंबर को। और मेरा मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन के लिए 12 महीना मतलब 1 साल, तो 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को मेरे को मैच्योरिटी के बारे में चेक करना होता है। समझ गए बात को? तो ये पूरा स्केलेटन है। 1 जनवरी आप अकाउंट खोले रिकरिंग डिपॉजिट का, 12 महीना का यदि आप खोले हैं तो हर महीना का 1 तारीख को आप उसमें जमा करेंगे और आपको उसका वैल्यू देखना है एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ दी सेम ईयर। तो एक बात हमको बताओ, ये जो 1 जनवरी को हम 150 रुपया जमा किए हैं, उस पर मेरे को कितना महीने का ब्याज मिलेगा, 12 महीने का। जो 1 फरवरी को जमा किया उस पर कितना महीना का ब्याज मिलेगा सर, इस पर मेरे को 11 महीने का ब्याज मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये 1 मार्च वाला जो है इसमें हम लोग को कितना का मिलेगा सर, 10 महीना का। तो सर 1 जनवरी को जो हम डिपॉजिट किए उस पर मेरे को 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 फरवरी को जो हम डिपॉजिट किए उस पर मेरे को 11 महीने का। तो इसको हम यदि यहाँ पर लिखें कि 150 रुपीज पर मेरे को P इंटू T इंटू R बाई 100 होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट। हम तुम लोग को क्या बोला था, ये फॉर्मूला डराइव हुआ सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू T इंटू R बाई। तो ये हो गया प्रिंसिपल 150 रुपया। T मतलब 12 महीना, और महीना को क्या करना होगा, ईयर में कन्वर्ट करना होगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 5%। तो ये हो गया मेरा 1 जनवरी को जो डिपॉजिट हुआ, जो 1 जनवरी को डिपॉजिट हुआ उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जो 1 फरवरी को जमा हुआ उस पर मेरे को 11 महीने का मिलेगा, P इंटू T इंटू R बाई 100। जो 1 मार्च को हुआ उस पर 10 महीने का मिलेगा। इस तरीके से स्टोरी चलते रहेगा सर, कहां तक, ये 1 दिसंबर वाला तक। सर ये दिसंबर 1 वाला जो है, ये दिसंबर 1 वाला मेरा कब तक चलेगा, 1 महीना। इस पर तो 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो दिसंबर 1 वाला 150 रुपया पर 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 5 बाई। तो ये यहाँ तक चलेगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी एंड इट विल गो टिल 1 दिसंबर। जो 1 जनवरी वाला उस पर 12 महीने का, 1 फरवरी वाला पे 11 महीने का, और 1 मार्च वाला पे 10 महीने का, फिर 9, 8, 7, लास्ट वाला जो 1 दिसंबर का उस पर मेरे को 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक स्मार्ट तरीका यूज करते हैं। देखो पूरा में 150 कॉमन है, 150 सर देखिए पूरा में कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा ये जो नीचे वाला 12 है ये सब में कॉमन है ना, सब में कॉमन। तो इंटू 1/12 कर देते हैं, इंटू 5/100 देखो सब में है। तो जब ये कॉमन पूरे में से लेके हम बाहर करेंगे तो ये फर्स्ट वाले में मेरे पास क्या बचेगा सर, सिर्फ 12। सेकेंड वाला में क्या बचेगा सर, 11। दिस गोज ऑन। लास्ट वाला में क्या बचेगा सर, 1। ठीक है। अब यदि हम आपको बोले कि ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, आपको बोले आप ऐड करो, कैलकुलेटर पकड़ा दिए तो आप मारने लग जाएंगे 12 + 11 + 10 + 9। नहीं, अब हम लोग धीरे धीरे हायर क्लास में जा रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला 1 + 2 + 3 दिस गोज ऑन अप टिल यदि n है तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग के लाइफ में n of n + 1/2 एपीजीपी में सिखाया जाता है। आप लोग के क्लास 10 में नहीं भी सिखाएंगे तो 11 में जरूर सिखाएंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालने का ये फॉर्मूला है। 1 + 2 + 3 दिस गोज ऑन अप टिल n इज n of n + 1/2। तो सर यदि यहाँ पर 1 + 2 गोज ऑन अप टिल यदि 12 हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, 12 of 12 + 1/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सर, 150 × 1/12 × 5/100 × 12 of 12 + 1 यानी कि 13/2। अब ये जो है ये डेरिवेशन हम आप लोग को सिखा दी। तो बच्चा लोग बोलते सर मजाक कर रहे हैं, यहाँ तो कहीं पर PRN निकल ही नहीं रहा है। अरे PRN अब रिप्लेस कर देंगे ना, ये इजी तरीका है डेरिवेशन को सीखने का। तुम्हारा डिपॉजिट पर मंथ कितना है
डिपॉजिट पर मंथ 150 है ना, तो 150 को पी से हटा दो, ठीक है। 12 अपना यहाँ पर ये 1/12 तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए है। 5/100 तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर जो है वो तुम्हारा क्या हो गया 5। अब यहाँ पर 12 क्या है तुम्हारा 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, तो ये हो गया n ऑफ n+1/2। अब इसको पूरा को मर्ज कर दो, पूरा को अपने क्या करेंगे सर मर्ज, तो क्या फॉर्मूला बनेगा PRN n+1/24। इंटरेस्ट निकालने का यही फॉर्मूला हम लोग सीखे थे ना। बात बाकी तो डेरिवेशन अपने समझ ही गए, मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलता है, टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है यूजिंग मैच्योरिटी वैल्यू एंड टोटल डिपॉजिट, ये सब तो सीख गए थे फर्स्ट क्लास में। ये वाला फॉर्मूला खाली हम लोग याद किए थे, तो इसका डेरिवेशन बता दिए कि ये इसका लॉजिक ये है PRN n+1/24, ये इस तरीके से अपना कैलकुलेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए इसको कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग समझ गए हैं, क्लास असाइनमेंट अपना पूरा 16 सम रेडी है। अब हम लोग जाएंगे आईसीएससी क्वेश्चन बैंक में। आईसीएससी क्वेश्चन बैंक सम नंबर 1 से अपने स्टार्ट करेंगे। आईसीएससी 2001, आप लोग का शायद जन्म भी नहीं हुआ था, तो 2001 से है, मतलब पिछला 20 साल का, क्योंकि 2021 में बोर्ड हुआ नहीं था, 2022 में अभी तक हुआ नहीं है, पेंडिंग है, 2 मई को या 3 मई को होगा, उसके बाद हम सारा जो सम्स है वो इसमें अपडेट करेंगे। और इसमें भी क्या सेमेस्टर 1-2 के हिसाब से हुआ है ना, तो फॉर्मेट ऑफ द सम फिर चेंज हो जाए। और इस साल सुन रहे हैं कि अब आप लोग का सेमेस्टर 1-2 के हिसाब से नहीं होगा, ट्रेडिशनल प्रोसेस के हिसाब से होगा, एक ही एग्जाम होगा। तो आईसीएससी का सर्कुलर नहीं आया, वी आर वेटिंग फॉर द सर्कुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अमित डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ्स। तो सर डिपॉजिट पर मंथ है अपना 150 रुपीज, नंबर ऑफ मंथ्स है 8। What will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum? तो maturity value निकालना है सर, अपने इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P into R into N, n+1/2400। सर यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट विल वर्क आउट टू 36 रुपीज। ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 जा 36। तो इंटरेस्ट कितना है सर? नाउ मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। टोटल डिपॉजिट कितना होगा सर? 150 रुपया के हिसाब से 8 महीना, प्लस इंटरेस्ट 36 रुपया, तो 1200 प्लस 36 यानी 1236 रुपया विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। देखिए आईसीएससी में कैसा सम आता है, एकदम सिंपल। हम आप लोगों को पहले भी बोले कैलकुलेटिव सम्स आईसीएससी में कभी नहीं आएगा, ट्रिकी और टेक्निकल सम्स आता है। Moving to the next sum, question number 2, Mr. R.K. Nair gets rupees इतना at the end of 1 year। तो सर मैच्योरिटी वैल्यू है अपने पास ₹6455 at the end of 1 year। 1 year मतलब सर 12 months at the rate of 14% per annum recurring deposit, find the monthly installment। सर P निकाल के देना है, तो अपने मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला इनडायरेक्टली यूज करते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट विच इज 12 into P प्लस इंटरेस्ट विच इज P into R into n+1/2400। ठीक है, P निकालना है, P दोनों के पास है, अभी थोड़ा देर पहले इस तरीके का सम किए थे। हाँ कॉमन भी ले सकते हैं, इसको पहले काटापीटी साफ सफाई करो। 12 2 जा 24, 200, 2 7 जा, तो ये हो गया 200, 13 7 जा 91 हो जाएगा। 6455 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपना एलसीएम कितना 100, सो दिस इज 1200p प्लस 91p, तो सर 1291p इज इक्वल टू 6455 इंटू 100। नाउ p इज इक्वल टू 6455 इंटू 100 बाई 1291। सर ये 5 जा जाएगा इसका, ठीक है ना, तो 5 into 100 will work out to 500, so the deposit per month is ₹500। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, Mohan deposits ₹80 per month, cumulative deposit account for 6 years। तो डिपॉजिट पर मंथ कितना है सर? 80 रुपया, 6 साल यानी 72 months। Find the amount payable to him on maturity and the rate of interest is 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 6% पर एनम। तो मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट।
P इंटू R इंटू n प्लस 1 बाई 2400। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें 0 0 कैंसिल कर दो, 8 3 जा 24, तो ये 30 हो गया, 6 5 जा 30, सर दिस इज 80 इंटू 72। 80 इंटू 72 करने से सर आता है 5760 प्लस 72 इंटू 73 करेंगे डिवाइड बाई 51051.20। इन दोनों को ऐड अपने करेंगे तो 6811.20। आंसर यहाँ लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हैं, दिस इज 6811.20। दिस विल बी योर आंसर। Moving to the next sum, question number 4. Saloni deposits rupees 150 per month for 8 months. What will be the maturity value of a deposit at the rate of 8% per annum? Sum number 1 बनाए थे ना, डेटा सेम है और गलती मेरा नहीं है। ये देखो आईसीएससी में आया, 2001 में भी आया, 2007 में भी आया, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा होता है बहुत बार कि आईसीएससी में सेम डेटा का सवाल रिपीट होता है, तो अपने को ये सम करना नहीं है, अपने इसको स्किप कर देंगे बिकॉज इट इज सेम। नेक्स्ट, David opened a recurring deposit account, deposited rupees 300 per month for 2 years and 24 months, received rupees इतना at the time of maturity, find the rate of interest। तो maturity value कितना है सर, rupees 7725, deposit per month is rupees 300, n का value कितना है सर 24 months। तो maturity value 7725, maturity value is equal to total deposit plus interest which is P into R into n प्लस 1 बाई 2400। ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो से कैंसिल, 24 से कैंसिल, 7725 इक्वल टू 300 इंटू 24 7200 प्लस 3 इंटू 25 विच इज 75 R। सर 75 R इक्वल टू 7725 माइनस 7200 कितना आएगा सर, 5200 नहीं सर 525। 7725 में से 7200 चला जाएगा तो 525। Now R equal to 525 by 75 which is equal to 7% per annum। 525 को अपने डिवाइड कर देंगे 75 से 7% पर annum आए। परफेक्ट, सॉल्व कीजिए कॉपी में। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6 2009। देखिए यहाँ ओ लिखा है, ओ मतलब ये ऑप्शनल में आया था, पेपर में ऑप्शनल और कंपलसरी का सेगमेंट होता है, तो ऑप्शनल में आया था और ये 3 का मतलब 3 मार्क्स के लिए आया था। तो आईसीएससी 2009 में आया, ऑप्शनल में आया, 3 मार्क्स के लिए आया। डिपॉजिट पर मंथ कितना है सर, 1000 रुपीज, टाइम है 3 इयर्स यानी कि 36 मंथ्स, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या बोलेंगे सर अपने, टोटल डिपॉजिट 1000 into 36 plus interest which is P into R into n plus 1 by 2400। ये दोनों इस दोनों से कैंसिल, 8 3 जा 24, 3 12 जा, तो यहाँ पर आएगा सर मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू 36,000 प्लस 10 into 12 into 37 4440, दोनों को ऐड करेंगे 40,440। This is the maturity value। Moving to the next sum, question number 7। Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank, deposited rupees 2,500 per month for 2 years, 2 years and 24 months, got rupees इतना at the time of maturity, find the total interest। तो सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट, 2500 करके 24 महीना, तो 7500 आएगा सर इंटरेस्ट। फिर बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दो, तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, पी कितना है सर अपना 2500 रुपया, पी इंटू आर इंटू n प्लस 1 बाई 2400। तो ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कैंसिल, 24 से कैंसिल, R इक्वल टू 7500 बाई 25 and 25। तो ये 25 से इसको उड़ाएंगे तो 300 आ जाएगा, ये 25 से इसको उड़ाएंगे तो 4 × 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। सिंपल है, जैसे जैसे पार्ट बाय पार्ट पूछेगा वैसे वैसे अपने पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके देंगे।
Moving to the next sum, question number 8. Ahmad has a recurring deposit account in a bank, deposits rupees 2,500 per month for 2 years, gets rupees 66,250. देखो लास्ट वाला जो सम था उसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट देखिए मोर और लेस, तो ये भी एक तो अपना एनालिसिस में आता है कि काउंसिल वाला क्या होता है 2-3 साल कंटिन्यू जब चलाता है तो एक ही फॉर्मेट को घुमा भी देता है, क्योंकि देखिए लास्ट वाला अपना आया था 2010 में, दिस वाज 2010, ठीक है, कंपलसरी में आया था, 4 मार्क्स के लिए आया था। और इसका जो फॉर्मेट है और इसका जो फॉर्मेट है देखिए मोर और लेस सेम है ना सर, पूरा ही सेम है, खाली नंबर्स चेंज किया हुआ है। और ये 2011 में आया, जस्ट नेक्स्ट ईयर कंपलसरी में ही आया 3 मार्क्स को, तो ये चीज है अपना। तो अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, डिपॉजिट पर मंथ इज इक्वल टू रुपीस 2,500 पर मंथ फॉर 2 years, 2 years मतलब कि सर 24 months, gets rupees 66,250 as maturity value interest paid by the bank। तो पहले इंटरेस्ट निकालना है, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे सर, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल 66,250 माइनस 2500 इंटू 24, 66,250 में से अपने 2500 इंटू 24 करके माइनस कर देंगे 6250, ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया अपने को। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन, एन कितना है सर 24, n प्लस वन मतलब ये कितना हो जाएगा सर 20, इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर एन एन प्लस वन बाई 2400। इतनी बार ये फॉर्मूला हम बोल दिया ना कि कोई हिंदी सुनता भी होगा तो उसके माथा में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला ऐसा है, तो उसके लिए आपको मेंटली साउंड होके क्लासरूम में बैठना है। इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर एन एन प्लस वन बाई 0 कैंसिल, 24 से पूरा गायब, आर इक्वल टू 625 बाई 25 एंड 25, तो सर यहाँ पर 25 कहीं सर 0 है, ये 250 हो गया ना, 25 10 सो 10% पर एनम इज द रेट ऑफ। तो सर पहला मेरा इंटरेस्ट पूछा था 6,250, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा विच इज 10% पर एनम, ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। Kiran deposited rupees 200 per month for 36 months. Bank pays interest at the rate of 11%. Amount she gets on maturity. तो सर maturity value equal to total deposit plus interest. Interest हो जाएगा सर P into R into N, N plus 1 by 2400। ये दोनों इस दोनों से कैंसिल, 12 3 36, 12 2 24, ये 2 और 2 कैंसिल। Maturity value equal to 7,200 plus 11 into 3 into 37, it will work out to 1,221। तो 8,421 रुपया क्या आएगा सर मैच्योरिटी। 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड लग रहा सॉल्व करने में, एकदम सिंपल सम्स है, थोड़ा एक आध तो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, कहीं आपको करना पड़ जाए, बट आईसीएसई क्वेश्चन बैंक जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग कंफर्टेबल जोन में रहोगे कि इससे ज्यादा टफ तो अपने को क्लास असाइनमेंट और होम असाइनमेंट में मिल रहा है, ठीक है ना। This will be all for आज का क्लास, we'll continue with this in the next class। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को क्लोज डाउन कर देंगे, आप लोग के पास जो भी डाउट्स होगा वो ले आइएगा, क्लोज कर देंगे।